बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वियोलॉजी विद जेके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम CS 101 के क्विज़ 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी मोस्ट रिपीटेड MCQs। सो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना। प्लस अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट असाइनमेंट या क्विज़ का सोल्यूशन अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेंटिक स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड इन एल्गोरिथम्स फॉर मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशंस। यानी एल्गोरिथम के अंदर हम जो सिमेंटिक स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं कंडीशन की बेस पे, उसको हम बोलते हैं लूप स्ट्रक्चर। लूप स्ट्रक्चर इज़ करेक्ट आंसर। लूप स्ट्रक्चर में हम बार बार हम क्या करते हैं, कंडीशन को चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लूप स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ डैश अल्टर्स द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट अल्टर्स द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाइल्ड स्ट्रक्चर स्टार्ट्स विद चेकिंग डैश। ये जो वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है वो कैसे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कंडीशन को चेक करते हैं तो वहाँ से स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंडीशन, यानी कंडीशन चेकिंग से हम स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं। कंडीशन चेकिंग इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टर्म डू कंप्यूटर साइंटिस्ट यूज़ टू कंप्यूटर द आइडिया ऑफ एन एल्गोरिथम बीइंग एग्जीक्यूटेबल। यानी वो कौन सी टर्म है जो कंप्यूटर साइंटिस्ट यूज़ करते हैं कैप्चर करने के लिए कि एल्गोरिथम एग्जीक्यूटेबल है या नहीं। इसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो होती है इफ़ेक्टिव टर्म। इफ़ेक्टिव टर्म इज़ करेक्ट आंसर। यानी अगर एल्गोरिथम इफ़ेक्टिव है तो इसका मतलब है वो एग्जीक्यूटेबल होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अप्रोच डज द इम्पेरेटिव पैराडाइम यूज्ड फॉर द प्रोग्रामिंग प्रोसेस। इम्पेरेटिव पैराडाइम वो होता है जिसमें हम एल्गोरिथम फाइंड करते हैं, उसको लिखते हैं। सबसे पहले जो है वो एल्गोरिथम के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, उसको बनाते हैं, देन एल्गोरिथम को एक्सप्रेस करते हैं एज अ सीक्वेंस ऑफ कमांड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है फाइंडिंग एन एल्गोरिथम एंड एक्सप्रेसिंग इट एज अ सीक्वेंस ऑफ कमांड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज़ अ पैकेज कॉन्टेनिंग अ पार्टी नेम एंड दैट पार्टी इज़ पब्लिक की। ये होता है सर्टिफिकेट, जिसमें हम पार्टी नेम और पब्लिक की दोनों इसमें लिखते हैं, दैट इज़ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट इज़ करेक्ट आंसर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द टर्मिनेशन कंडीशन रीच्ड इन लूप कंट्रोल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है बाय अप्लाइंग द मॉडिफिकेशन स्टेप रिपीटेडली। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिजिटल सिग्नेचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक की इंस्क्रिप्शन। पब्लिक की इंस्क्रिप्शन में जो सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर यूज़ होता है असल में वो एक अथेंटिक मार्क होता है। मैसेजेस के ऊपर जो प्राइवेट की के साथ मैसेज प्रोड्यूस किया जाता है, इसके लिए अथेंटिक मार्क की तरह काम करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट माइट बी ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ फाइंडिंग अ रिलेटेड प्रॉब्लम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब कि क्या चीज़ ट्रू है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जो एक टेक्निक होती है, जब कोई भी प्रॉब्लम आप फाइंड कर लेते हैं तो उसकी क्या वैल्यू होती है। तो ज़ाहिरी सी बात है, जब आप एक प्रॉब्लम को फाइंड कर लेते हैं तो आप एक जनरल एल्गोरिथम या जनरल सॉल्यूशन डेवलप करने के काबिल हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हम एक प्रॉब्लम फाइंड कर लेते हैं तो हेल्प आउट हो जाती है जनरल एल्गोरिथम डेवलप करने में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इट हेल्प डेवलप जनरल एल्गोरिथम्स। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है वेल डिफाइंड परमिटिव्स। अच्छा, जो परमिटिव्स होते हैं ना, किसी भी एल्गोरिथम की रिप्रेजेंटेशन के लिए वेल डिफाइंड परमिटिव्स का होना ज़रूरी है। और जो परमिटिव्स हैं वो दो तरह के होते हैं, सबसे पहले सिमेंटिक परमिटिव्स एंड सेंटिक परमिटिव्स। तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ कंट्रोल प्रोसेस इन द लूप स्ट्रक्चर। यानी जो लूप स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कंट्रोल प्रोसेस क्या काम करता है, ठीक है, उसका क्या रोल होता है। तो जो ये होता है
ये लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट कराता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है टू एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द लूप। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इनिशियलाइजेशन स्टेप इन द लूप स्ट्रक्चर एस्टैब्लिशेस अ स्टार्टिंग डैश। यानी लूप स्ट्रक्चर जब भी बनाते हैं ना, तो उसका जो शुरू का सेटअप होता है उसमें सबसे पहले आप कंडीशन इस्टेब्लिश कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वही जो कंडीशन होती है उसको बार बार एल्गोरिथम में चेक, ठीक है, फिर वही बार बार एल्गोरिथम में चेक होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंडीशन, इस्टेब्लिशेस अ स्टार्टिंग कंडीशन। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग। कि जो प्रोग्रामिंग के अंदर असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है उसका क्या मकसद होता है। तो उसका मकसद होता है कि वो अपने वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू उसने असाइन करनी होती है। तो जहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो है टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। अच्छा, अब आपने इन MCQs को अच्छे से समझना है, साथ साथ नोट डाउन करते जाना है। उसके बाद आपने अपना क्विज़ अटैम्प्ट करना है। और जब आपके फाइनल टर्म के पेपर होंगे ना, तब भी आपने ये क्विज़ेज़ अपने रिवाइज़ करके जाने हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि बाकी सबकी भी हेल्प हो सके। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।